बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। 24 तारीख करीब आ रही है। आज इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर खान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब तशरीफ ले गए। जब गए और वापस आए 2 घंटे की मुलाकात के बाद तो ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने हाँ इस बात पर की है कि अगर गुफ्तगू हो जाए उनसे जिनके पास ताकत है, मुज़ाकरात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा बाहर तशरीफ लाई। उन्होंने कहा मुतालबात वही है जो 4 आपके सामने रखे हैं। अगर वो मुतालबात मान लिए गए तो इमरान खान साहब शायद खुद उसको उस जश्न के अंदर भी आ जाएंगे और अगर कल उनकी बेल हो जाती है तोशाखाना 2 के अंदर तो इमरान खान साहब उस मामले के अंदर भी इस एहतजाज को खुद लीड करेंगे। मामलात क्लियर हैं, इन्हीं सतूर के ऊपर बात होनी है। हुकूमत की तरफ से आला सतह पर राब्ता किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हवाले से। ये भी अपनी जगह एक खबर मौजूद है जनाब अंसार बाजी साहब की, लेकिन ये राब्ता किस सतह पर है? हुकूमत क्या कुछ ऑफर कर रही है? आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो रहा था, जो गुफ्तगू उन्होंने की उससे तो पता चलता है कि उनका रवैया यही है कि आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मौजूद थे। उन्होंने कहा आप देख लीजिए कि अगर आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है, मुल्क की तरक्की करनी है, या धरने या लॉन्ग मार्चेस करने हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये मैसेज था वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का। मामला जा किस तरफ रहे हैं, हुकूमत ने क्या ऑफर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये बहुत बड़ा सवाल है। फैसल वाडा साहब जो कि जानते हैं हम सब के पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ताकत है उनके पास और वो अपनी ताकत वहीं से ड्रॉ भी करते हैं। जनाब फैसल वाडा साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। ये बता दें कि जो आप कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत के हो रहे हैं। हाँ बस लगे हुए अंदर खाने। एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं। मुज़ाकरात अगर कोई बात हो रही है तो वो हुकूमत से किस सतह पर क्या हो रहा है, हुकूमत ने क्या ऑफर किया है, ये तमाम मामला जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेट में पार्लियामेंट्री पार्टी के सरबराह और मियां नवाज शरीफ साहब के पुराने साथी जनाब सेनेटर इरफान सदीकी साहब। सदीकी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इस बात का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज किया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब से जो मुलाकात हुई है उसकी तस्दीक बाद में अलीमा खान साहबा ने भी कर दी कि अली अमीन गंडापुर साहब की और बैरिस्टर गौहर खान साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, जिसमें इमरान खान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दी है कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें। और अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि अगर ये मुज़ाकरात मान लिए गए जिनमें असीरान की रिहाई, अदलिया की आज़ादी, इमरान खान की रिहाई और मैंडेट चोरी की वापसी, अगर ये मुतालबात मान लिए गए तो 24 नवंबर को फिर एहतजाज नहीं होगा बल्कि जश्न मनाया जाएगा। तो इरफान सदीकी साहब, आप उस जश्न को मनाने में कितनी मदद कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने बड़ी उम्दगी से अपने सवाल को फ्रेम किया है। मैं इसे न तो किसी बहुत बड़ी उफ्ताद के हवाले से देख रहा हूँ और न ही इसी किसी जश्न के हवाले से देखता हूँ। ये कॉल ख़ुद खान साहब की तरफ से आई है और खान साहब क्या जो करीबी साथी हैं, गंडापुर साहब हैं या उनकी हमशीरा हैं या दूसरे उनके जो करीबी लीडर हैं, अगर वो उस पर कुछ सेकंड थाट दे रहे हैं, कोई दूसरे हवाले से या दूसरे जाविये से उस पर गौर व फिक्र करके कोई दूसरा फ़ैसला करना चाहते हैं या कॉल वापस लेना चाहते हैं, तो ये सब उनकी तरफ से हो रहा है। हमारी तरफ से न तो उन्हें ये कहा गया है कि कॉल वापस लें, ना ही कोई और इस तरह का राब्ता या पेशकश की गई है कि हम आपके 4 मुतालबात पे गौर करने के लिए तैयार हैं। ये मुतालबात जो हैं ये तो ऐसे मुतालबात हैं कि मेरा ख्याल है कि कोई भी हुकूमत, कैसी भी हुकूमत हो, वो क्या करे कि अपना दफ्तर लपेट के घर चली जाए, हुकूमत इनके हवाले कर दे, आईनी तरामीम वापस ले ले, मुकदमात सारे वापस ले ले, दर जिंदा इनके लिए खोल दे और पूरा मुल्क जो है वो इनके हवाले कर दे। ये मुतालबात हैं। ये एक तमाशापन है और इस तमाशापन के अंदर हम नहीं आएंगे, इस तरह के ड्रामों के अंदर हम नहीं आएंगे। अच्छा, देखिए मैं इस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करता मुनीब, लेकिन आप खुद गौर कीजिए, आप माशाल्लाह बड़े कोना मश्क मुबस्सिर हैं कि क्या इस तरह के मुतालबात होते हैं। हमने जब 2018 में इलेक्शन हुए थे, RTS फेल हुआ था, बाजवा साहब मान गए थे, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से कहा था, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि हाँ मौलाना हमने किया था, हमारा इरादा इतना नहीं था जितना हो गया। उनके लफ्ज़ थे हमसे मसाला ज़रा ज़्यादा लग गया।
तो मसाला उस वक्त ज्यादा लग गया, शोर शराबा भी हुआ। हमने तो कोई धरने नहीं दिए, हमने तो कोई नहीं कहा, हम तो जाके बैठ के असेंबली के अंदर अपना रोल प्ले किया, अपोजिशन में बैठे रहे, मारे भी खाते रहे, जेल भी काटते रहे, सजाएं भुगतते रहे, अपना जमहूरी रोल अदा करते रहे। इस तरह थोड़ा ही होता है कि अब 2024 में, उस वक्त तो प्रूवन एक हो गया था कि आरटीएस फेल किया। अब आपके मुतालबात जो हैं वो तो खलाओं में, हवाओं में बिखरे हुए गुब्बारे हैं, उनसे बच्चे खेल सकते हैं, वो संजीदगी नहीं है उनमें। इरफान सिद्दीकी साहब, आज जनाब अंसार भाई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी स्टोरी थी कि हुकूमती सतह पर बहुत बड़े पैमाने पर हुकूमत से रब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ लीडरान का है, और अगर उसमें कोई पेशरफ्त हुई तो मुमकिन तौर पर 24 नवंबर का एहतजाज वापस भी लिया जा सकता है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब ने इजाज़त दे दी मुज़ाकरात की। इमरान खान साहब की पोजीशन यही है कि जो मैटर करता है हम उससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, यानी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन क्या आप ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि हुकूमती सतह पर, क्योंकि जो आपने भी फरमाया उससे तो मुझे लग रहा है कि आपने सिरे से कुछ ऑफर ही नहीं किया, जबकि आज तासुर ये मिल रहा है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ से बातचीत कर रही है, कुछ टेबल पर ला रही है, कोई बातचीत हो रही है, कोई वे फॉरवर्ड निकाला जा रहा है। लेकिन जो आपने फरमाया उससे तो मुझे लगता है कि मामला जू का तू है। देखिए मुनीब, अगर वे फॉरवर्ड की कोई बात हो रही है ना, तो वो हमारी तरफ से नहीं हो रही है। अब उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है कि जी उनका हर जो मेंबर है पार्लियामेंट का वो 10,000 अफराद लेके आएगा, सूबाई असम्बली 5,000 लेके आएगा। मैं अभी हिसाब किताब देख रहा था कि अगर नेशनल असम्बली के और सेनेट के इनके अरकान 100 भी हों, और फिर इसी तरह 200-250 जो इनके सूबों में बिखरे हुए हैं, ये कोई 25 लाख का मजमा बनता है। या तो ये 25 लाख के मजमे के तस्वुर से खुद घबरा गए हैं कि हम शायद 25,000 भी ना ला सकें, 5,000 भी ना ला सकें, तो वो अगर कोई फेस सेविंग के लिए या अपनी इस रिट्रीट के लिए या अपनी इस जो कॉल है इससे वापस लेने के लिए कोई हाथ पांव मार रहे हैं, कोई राब्ते कर रहे हैं, हुकूमती एहलकारों से मिल रहे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट के पास जाके कोई फेस सेविंग की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसको तो रूल आउट नहीं कर रहा, ये हो रहा होगा। लेकिन क्या हम कोई पेशकशें कर रहे हैं उनसे, या हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, नहीं इधर मत आना, हम डर गए हैं, हम खौफजदा हो गए, हम ये भी सोच सकते हैं कि 26वीं तरमीम वापस ले लें, हम ये भी सोच सकते हैं कि आपके दरवाजे खोल दें, मुकदमे भी वापस ले सकते हैं, हम ये जो चोरी का मैंडेट है बकौल उनके, ये भी वापस करके कल आपको वजारत उज़्मा का हलफ दिला, हम इस पे गौर कर रहे हैं, इस पे पेशकश कर रहे हैं। अगर तो कोई इस तरह की बात है तो ये तो मेरा ख्याल है कि नाकाबिले तसव्वुर है। हाँ, उनकी तरफ से अगर राब्ते हो रहे हैं और वो ये महसूस कर रहे हैं कि खान साहब ने हमें बंद गली में धकेल दिया है और इस अंधे मोड़ से निकलने के लिए हमें कोई फेस सेविंग चाहिए, तो वो उनका हक है, वो करें कोशिश। देखिए, इमरान खान साहब ने तो जुमेरात तक का वक्त दे दिया है कि जुमेरात तक टाइम है, नेगोशिएट कर लें, बात कर लें, तो फिर हम सोच सकते हैं। मतलब जो मुझे पता है, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आपकी बात दोनों ही दफ़ा आपने बड़ा अनइक्विकली, आपने बड़ा क्लैरिटी से बयान किया है, लेकिन मेरी जो इज़्तिराब है उसको भी आप बखूबी समझते हैं कि वो स्टोरी बड़ी अजीब है जो आज गर्दिश कर रही है इरफान सिद्दीकी साहब, और क्योंकि आप अपनी क़यादत के बड़े करीब हैं तो ज़रा इस बात को मैं मज़ीद खोल लेता हूँ। ये भी तासुर है, और चंद लोगों ने PTI में से कहा है कि नहीं, जब तक मियाँ नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। अब आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, हर मुश्किल वक्त में उनके साथ भी रहते हैं, क्या वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी है कि जब तक मैं कहूँगा तब तक इमरान खान जेल में रहेंगे, क्योंकि इमरान खान की वजह से मियाँ नवाज शरीफ ने बहुत सफ़र किया है? क्या ये थॉट प्रोसेस भी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मुनीब। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ बड़े मुख्तलिफ किस्म के इंसान हैं, वो इस तरह की एक इंतकाम पे बिल्कुल हरगिज़ यकीन नहीं रखते। उन्होंने तो जब लंदन से वापस आए हैं तो उन्होंने कहा था कि जी हम सारे पास को बरी करने के लिए तैयार हैं, और जिन जराइम के अंदर खान साहब गए हुए हैं, 190 मिलियन पाउंड से नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक़ है, अलकादर यूनिवर्सिटी से क्या ताल्लुक़ है, ज़मीनें किसी से लेने का, अपने नाम करवाने का, ट्रस्ट बनाने से नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक़ है, तोशा खाने से नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक़ है, गड़ियाँ बेचने से नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक़ है, जो 9 मई को हुआ उससे नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक़ है। अगर इन जराइम की वजह से वो कैद भुगत रहे हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं, तो ये नवाज शरीफ के कहने पे डाला गया है।
इमरान खान के कहने पे तो होता था इस पे चर्च डाल दो, इस पे किराएदारी डाल दो, इस पे फलां डाल दो। खान साहब पे ऐसा कौन सा केस है, ये किसी भी लीडर पे ऐसा कौन सा केस है? जिस तरह के केस इन्होंने अनीफ अब्बासी पे बनाए या राना साहब पे बनाए, राना सनाउल्लाह पे या दूसरे लीडरों पे बनाए, इन पे कोई ऐसा केस नहीं है, कोई एक भी सियासी केस नहीं है। ये सब के सब केसेस बड़े ठोस, और अब इन केसेस का जो खास तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है, ये किनारे आ लगा है। इसमें इन पे फर्द जुर्म आयद होने वाली है, और उससे बचने के लिए एक बाहर तमाशा लगाने की कोशिश हो रही है, और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं फिर तीसरी दफ़ा आपसे ये कहने लगा हूँ कि हुकूमत किसी तरह के ऐसे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं है जो खान साहब के उन ख्याली, फर्जी, तसव्वुराती, अनरियलिस्टिक, गैर हकीकी, गैर जमहूरी मुतालबात के बारे में हम गौर कर रहे हों, और उन 4 चीज़ों के बारे में हम कोई रियायत देने के लिए तैयार हों। एब्सोल्युटली नॉट। ये आपने एब्सोल्युटली नॉट कह के मुझे एब्सोल्युटली शॉक्ड कर दिया है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब। लेकिन अगर मैं इस बात को थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाऊँ और थोड़ा लेवरेज लूँ, क्योंकि आप हमेशा शफकत करते हैं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अपनी जगह हुकूमत आप चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बड़ी हैवी रिलायंस है पाकिस्तान की मुक्तदरा के ऊपर इस हुकूमत की, बाय एंड लार्ज होती है, और बड़ा आइडियल रिलेशनशिप है जनाब शहबाज शरीफ साहब का आज की मुसल्ह क़यादत के साथ, मुसल्ह फ़ौज की क़यादत के साथ। अब अगर इमरान खान साहब को कोई रिलैक्सेशन, कोई मामलात में दुरुस्तगी वहाँ से मिल गई, तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? हालात बदल भी जाते हैं इरफान सिद्दीकी साहब। देखिए, मैं ये तो एक मफरूज़े पे मबनी आपने सवाल किया है जी, मैं वहाँ के बारे में नहीं जानता। आप मफरूज़े पर मबनी जवाब दे दीजिए बेशक। मैं मफरूज़े पे मबनी जवाब दे रहा हूँ कि अगर ये मफरूज़ा अपनी जगह दुरुस्त भी है जी, तो वो रियायत शायद जो बराह रास्त मुसल्लह अफवाज पे हमला था 9 मई का, उस हवाले से अगर कोई रियायत वहाँ से उन्हें मिलती है तो मैं उसको रूल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक बराह रास्त तसादुम का मामला नजर आता है। लेकिन क्या वो 190 मिलियन पाउंड भी ख़त्म हो जाएगा? क्या तोशाखाना भी ख़त्म हो जाएगा? क्या उनके बाकी जराइम भी सारे ख़त्म हो जाएंगे? और क्या उनकी खुशनुदी के लिए ये मैंडेट वापस ले लिया जाएगा? क्या उनकी खुशनुदी के लिए 26वीं तरमीम भी पलट दी जाएगी? क्या उनकी खुशनुदी के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे? ये बहुत दूर की कौड़ी है। अगर कहीं कोई नर्म गोशा उनका हो सकता है, जो मैं नहीं समझता कि है, जो मेरी मालूमात हैं उनमें कोई नर्म गोशा नहीं है फ़िलहाल। और अगर ये कहते हैं कि हमारी उनसे मुलाकात हो रही है या मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये भी जुल देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। लेकिन आपने चूंकि मफरूज़े की बात की है, तो मैं उस मफरूज़े के हवाले से ये कहता हूँ कि एक ख़ास सेगमेंट ऑफ क्राइम उनका जो है 9 मई का, उसको हम एक तरफ कर भी दें तो क्या बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो काबिल कबूल है? क्या मैंडेट उलट दिया जाए, हुकूमत घर चली जाए, उनको तख्त पे बिठा दिया जाए, 26वीं तरमीम ख़त्म कर दी जाए, सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, तो जो 1 लाख के करीब कैदी पड़े हुए हैं जेलों में, उन सबको ये रियायत दें? इरफान सिद्दीकी साहब, अगर इसको हम थोड़ा इस हवाले से भी देखें, ठीक है, मैं इन डिमांड्स के ऊपर मुज़ाकरात की बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि हमने 2000 बहसीत सहाफ़ी, मैंने भी बड़े करीब से देखा है 2014 में जो पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत को अंडर सीज किया गया, मुझे इस बात पे कहने में कोई आर नहीं, और मैं खुल के कहता हूँ कि उस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे ISI के सरबराह उस वक्त के जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, वो शामिल थे उस धरने के अंदर, और उन्होंने एक बाकायदा शो क्रिएट किया इस्लामाबाद के अंदर, और वो एक हुकूमत को गिराने के लिए था सब कुछ। लेकिन आज के हालात फ़र्क है। लेकिन क्या हुकूमत के ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो टेंशन्स डिफ्यूज करने के लिए चले, उन डिमांड्स पर नहीं, कुछ बातों पर पेशरफ्त कर सके? या आप बिल्कुल इस मोड में है कि यार आपकी मुज़ाकरात नॉन स्टार्टर है, नॉन सेंसिकल है, इसलिए आपसे बात नहीं हो सकती? देखें, जहाँ तक तो इन मुतालबात का ताल्लुक है जो वो लेके आए हैं सामने, या जो वो 24 नवंबर के एहतजाज का मुहर्रिक जिन मुतालबात को करार दे रहे हैं, इन पे तो कोई बात नहीं हो सकती, ये तो नॉन स्टार्टर हैं। इनके अलावा अगर कोई उनकी ख्वाहिश है, कोई मुतालबा है, कोई जेल में सहूलत चाहिए, कोई और रियायत चाहिए, कोई और मामलात चाहिए, कोई असम्बली के अंदर उनके किरदार की कोई बात हो रही है,
इन चीज़ों को वो लेके आए ना सामने, बात करें। वो तो मुनीब जब पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हुए पार्लिमानी किरदार अदा ही नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली 26वीं तरमीम मंजूर हुई है, उसके बाद कई कवानीन मंजूर हुए हैं। किसी एक कानून पे वो कोई एक तरमीम लेके भी नहीं आते ताकि वो तकरीर कर सकें। वो तो एक तमाशा लगाते हैं, अंदर भी बाहर भी। कोई जेन्युइन किस्म की डिमांड्स हैं उनकी, वो लेके आए, उन पे ज़रूर बात हो सकती है। लेकिन ये जो 4 मुतालबात हैं, इनमें से किसी मुतालबात का दफ्तर खोला ही नहीं जा सकता। इरफान सिद्दीकी साहब, अगर हम इस मामले को इस तरह से देखें कि एक तासुर ये है कि आप जब, बल्कि तासुर नहीं, मैं आपका हकीकत बयान कर देता हूँ, जब बाजवा साहब की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट थी, तो मुझे अभी भी याद है, अभी PDM का इत्तेहाद बना तो बार बार आप और आपके कॉलीग्स यही कहते थे कि नहीं, बाजवा से इस्टेब्लिशमेंट हट जाए तो हुकूमत से हम खुद, इमरान खान की हुकूमत से हम खुद निबड़ लेंगे। आज PTI ये कहती है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट ज़रा न्यूट्रल हो जाए ना, तो इस हुकूमत को तो हम खुद फारग कर देंगे। तो बाय एंड लार्ज अगर आप देखें तो घूम के हालात वही उसी तरह पर आ गए हैं और उसको उसी जाविये से देखा जाता है। आपके नज़दीक को फ़र्क है उस वक्त के हालात में, आज के हालात में? वो भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बड़ी तगड़ी हुकूमत थी, आप भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बड़ी तगड़ी हुकूमत है। हमारा और उनकी हुकूमत का कोई पैरेलल ड्रा ही नहीं किया जा सकता मुनीब साहब। वो टोटली एक डिफरेंट किस्म की हुकूमत है, जिसका अभी आपने तज़किरा किया कि 2014 के धरनों के पीछे कौन खड़ा था। जी, ये इस्टेब्लिशमेंट खड़ी थी, पूरी की पूरी खड़ी थी। और हर एक गिरफ्तारी के पीछे, चाहे वो छोटी गिरफ्तारी थी मेरे जैसे इंसान की, चाहे वो कोई बड़ी गिरफ्तारी थी, उस सब के पीछे फौज खड़ी थी, उनके कारिंदे खड़े थे, उनके एहलकार खड़े थे। जजों के पास जाते थे जर्नैल के, जी हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर फ़लाँ को ज़मानत मिली और अगर फ़लाँ रिहा हो गया। अब आप, ऐसा कोई मंजर नहीं है। हमारे बंदे हम जब पूरे करते हैं तो हमें पता होता है। मैं पार्लिमानी पार्टी लीडर हूँ PMLN का, तो किसी कानून बनाने के लिए जब बंदों को पूरा करना होता है तो हमारी जान पे बनी होती है कि एक एक से राब्ता करो, एक एक से राब्ता करो, कोई इधर ना जाए। वो तो कहते हैं मेरे बंदे भी इस्टेब्लिशमेंट पूरी करती थी, मेरे बजट भी इस्टेब्लिशमेंट बनवाती थी। अब हमने 26वीं तरमीम कर ली है, इन्होंने बहुत शोर शराबा किया कि जी सेनेट में ये हो गया, 4 खरीद लिए, 6 खरीद लिए। कौन से खरीद लिए? हमने अपने जोरे बाजू से, अपनी ताकत से जो कुछ बन पड़ा वो किया। हमने कानून बनाए हैं तो अपनी अपनी पार्लिमानी ताकत पे बनाए। हमारा इनका कोई पैरेलल ही नहीं है। देखिए, ये लोग जब तक ये थे, एक पेज इनका जो था वो सहाफ़ियों के साथ मामला तय करता था, डराता था, धमकाता था। इनका एक पेज जो है वो सियासतगरी करता था, सियासतदानों को डराता था, टारगेट करता था, गिरफ्तार करता था, जेलों में डालता था, नैब के केस बनाता था। अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप बताइए कि कोई मार दाड़ का वो आलम है? कोई पैरेलल नहीं है ना। उस वक्त खान साहब ने पूरे का पूरा ठेके पे दे दिया था अपनी हुकूमत को। हम माशाल्लाह अपनी हुकूमत खुद कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कर रहा है, वज़रा कर रहे हैं। ठीक है, उनकी तरफ से कोई टांग खींचने वाला नहीं है, बल्कि हम हमें सपोर्ट करते हैं। हमें खुशी होती है कि इन अच्छे मकासद के लिए अगर कोई कर रहा है तो वो मुल्क के लिए कर रहा है, वो हमारे लिए नहीं कर रहा है। बसद एहतराम, अब आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि जी पहले तो इसरार पे फरमाया कि इमरान खान साहब ने हुकूमत ठेके पे दे दी थी, अब तो कहा यह जाता है कि ये अब तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की मुक्तदरा हिस्सेदार है इस हुकूमत में। और तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सुने तो वो कहते हैं जी जो PMLN या बाकी सब के साथ हुआ वो भी गलत था, लेकिन हमारे साथ तो हदें ही फलांग दी गई है। हमारे लिहाज मार धाड़, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल होना, घरों पर हमले होना, लोगों का गायब हो जाना। अभी पिछले दिनों 26वीं आईनी तरमीम की आपने बात की, तो ऐसे ऐसे दावे, मैं दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो किए गए हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से कि किसी का बच्चा उठ गया है, किसी के घर वालों को हरास किया गया है, ये भी दावा ज़रूर किया गया है। इरफान सिद्दीकी साहब, देखें मुनीब, मैं ज़्यादा करख्त बात किया नहीं करता, लेकिन इन दावों के पीछे कोई सदाकत नहीं थी। ये सब एक बयानिया और इस तरह के दावे करने का हुनर जो है वो इनको बहुत अच्छी तरह आता है। हम अपने ऊपर जो बीतने वाली बातें होती हैं शायद उनका भी पूरी तरह इजहार नहीं कर पाते। इनके ख्यालों में और तसव्वुरात में और ख्वाबों में भी अगर कोई चीज़ होती है तो वो इतनी बड़ी हकीकत बना के एक खातून के बारे में जो मेरी सेनेट की रुकन है और जिनका वोट के बारे में बहस हो रही थी, जी वो फलां पार्टी की है, फलां,
कि जी उनका बच्चा अगवा कर लिया गया, उनका ये हो गया, उनको ये हो गया। वो लॉबी में मेरे साथ चाय पी रही थी, मैंने पूछा कि ये क्या मसला है? कहती है चुप हो जाएं सिद्दीकी साहब। नहीं, डॉक्टर जरका की बात कर रहे हैं सर आप, डॉक्टर जरका साहिबा की? नहीं, मैं डॉक्टर जरका की नहीं कर रहा, मैं जिसका भी कर रहा हूँ उसको छोड़ दें आप। मैं इनके बयानिए की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान को ये बता रहे थे जी कि उनका बेटा गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। मेरे पास चाय पीते हुए लॉबी के अंदर वो हंस रही थी और कह रही थी कि सिद्दीकी साहब बस छोड़ दें ये बातें। तो इनकी इस ड्रामाबाजी पे मत जाएं, ये इस हुनर के ताक है। बाकी ये जी कि चारदर और चार दीवारी और फलां, ये बातें तो उनको करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि इन्होंने अपने पौने 4 साल दौर में ना कोई चादर छोड़ी है, ना कोई चार दीवारी छोड़ी है, ना कोई अखलाकियात छोड़ा है। मरियम नवाज के साथ क्या होता रहा, दूसरे लोगों के साथ क्या होता रहा, जेल में क्या उनके साथ सलूक होते रहे, आपके सामने अगर कहानियां आए। नवाज शरीफ ने मुझे बताया जब वो मेरे साथ आए, लाहौर से मरियम भी थी, मैंने कहा जी कि मियाँ साहब जब आप जेल में चले गए तो क्या हुआ? तो कहने लगे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा कमरा उन्होंने खोली और कहा जी कि भाई ये आपका कमरा है। और मैं अंदर गया हूँ तो जमीन पे एक फटी हुई दरी पड़ी थी और मुझे नींद आई हुई थी तो मैं लेट गया। अच्छा, अब आप ये जिस तरह की जेलें काट रहे हैं, जी उस तरह की जेलें उन्होंने नहीं काटी हैं। आप कहते हैं कभी लाइट नहीं होती, कभी ये नहीं होता, कभी मशीन नहीं मिलती, कभी तो इन कहानियों को आप सुनते रहा करें। अच्छा और सुन के बस नजरअंदाज कर दिया करें, इसलिए कि ये झूठ के ऊपर बयानिए जो बनाते हैं इनमें इनका कोई सानी नहीं है। ठीक, मैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो मामला, एक बड़ी अहम खबर और उसके बारे में बड़ा वाज़े मौक़िफ़। याद रखिए कि सेनेट के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर हैं इरफान सिद्दीकी साहब और मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, हुकूमत का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसी तरह की कोई ऑफ़र हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और साथ ही एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मेरे साथ प्रोग्राम के सेगमेंट में मौजूद हैं जनाब इमरान शफकत साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राय साकिब खलल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया राय साकिब खलल साहब, आपका भी। आपकी डिजिटल पे भी दोनों शख्सियात की प्रेजेंस है। मैं ज़रा चाह रहा था इस मामले को एनालाइज भी किया जाए। सबसे पहले तो इमरान शफकत साहब आप मुझे बताइए, आज जो मुलाकात गंडापुर साहब की और जो बैरिस्टर गौहर खान साहब की इमरान खान साहब से हुई, इसके अंदर इसकी अहमियत इस लिहाज से भी है कि क्रंच मोमेंट है, 24 तारीख है। इमरान खान साहब की हमशीरा साहिबा जब बाद तशरीफ लाई तो उन्होंने कहा जी जुमेरात तक का टाइम है हुकूमत के पास। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं हुकूमत से ही इस हवाले से पूछ रहा था तो बड़ा क्लियर है, उन्होंने कहा जी ये तो नॉन स्टार्टर है, इस मामले में तो एब्सोल्युटली नॉट है। ये चारों के चारों जो मुतालबे हैं, ये मुतालबात हैं, इनको तो मानने से कोई हम बिल्कुल एक क्लियर समझे कि हम नहीं मानेंगे और ना ही ये नॉन नेगोशिएबल सी चीज़ है। तो फिर बात कर कौन रहा है तहरीक इंसाफ से? अगर एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं कर रही और हुकूमत भी नहीं कर रही तो ये छलावा है या वाकई कोई बात नहीं कर रहा इस 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से? मुझे भी, मैं जितनी हैरानी आपको है उतनी हैरानी मुझे भी है इस सारे इशू के ऊपर। मैंने भी इत्तफाकन, चूंकि आज पाकिस्तान के एक नामर सहाफ़ी ने ये वाली ख़बर दी थी कि कुछ मामलात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से शुरू हो गए हैं, मैंने ना सिर्फ हुकूमत वालों से भी और इधर उधर भी पूछा कि क्या मामलात हैं। और बात ये है कि अगर वो बात नहीं करना चाह रहे आपसे तो आपको इस तरह की कौन सी मुश्किल दरपेश है कि 24 नवंबर को आपको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा इनकलाब आने जा रहा है या कोई बहुत बड़ा एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी जिससे हुकूमत जो है वो उसको संभाल नहीं पाएगी या उससे नबर्द आजमानी हो सकेगी। तो उस तरफ से तो उसी तरह की हैरानी थी जिस तरह आप हैरान हुए, मैं हैरान हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हमारी तो किसी भी लेवल के ऊपर कोई बात नहीं हुई। मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूँ, एक बड़े जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम हैं, उन्होंने कहा कि जी कि अगर नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती हैसियत में ये फैसला कर लिया है कि वो खुद फ़ोन उठाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी सरकर्दा लीडर से खुद रब्ता करेंगे और इमरान खान साहब की रहाई के लिए कोई सबील निकालेंगे तो फिर हमें नहीं पता। अच्छा, अदरवाइज ये ना पार्टी में कहीं पे डिस्कस हुआ है, जो किचन कैबिनेट में अगर कोई बात होनी हो
तो वो भी कोई 2-4 लोगों में जब बात जाती है तो फिर कहीं ना कहीं से निकल आती है। और ये आनन फानन चीजें इस तरह की नहीं होती, इसके लिए पीछे कुछ ना कुछ एक हिस्ट्री होती है, बात कहीं ना कहीं से शुरू हुई होती है। और हम बात करें भी तो क्या बात करें, ये कि जी के हम फॉर्म 47 की हुकूमत है ये तस्लीम कर लें, उनकी ये बात मान जाएं, और ये भी उनको कहें कि जी के हम नवाज शरीफ साहब की गाड़ी आपको भिजवाते हैं, आप अडयाला से सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएं और वही गाड़ी शहबाज शरीफ साहब को लेकर रायमंड वापस आ जाएगी। तो इस तरह की तो सूरत हाल इस तरफ नहीं है। दूसरी गार्डियन की स्टोरी अगर आप पढ़ें तो उसमें तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा क्लियर कट कहा गया है, उधर भी कुछ इस तरह की सूरत हाल नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा न्यूट्रल होकर भी इस सूरत हाल को देखें तो मैं बतौर एक आम पाकिस्तानी के मेरी ये ख्वाहिश है कि इस सिलसिले में कोई ना कोई सियासी हल इसका कोई निकलना चाहिए, कोई ना कोई सियासी लोगों को बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो शायद उस तरफ आने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। आज भी जो खबर सामने आई है वो कि अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो नॉमिनीज हैं उनकी तरफ से, और बात पाकिस्तान की फौज से करनी है। ठीक है, तो इस तरह तो मामला नहीं चलेंगे। पाकिस्तान की फौज तो शायद ये वाला नहीं, वो डायरेक्टली बात भी नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट आज तो राय साकिब करल साहब इम्पोर्टेंट इस बात की है कि गंडापुर साहब इरादा रखते थे कि वो एपेक्स कमेटी के अंदर शायद इमरान खान साहब की और जो तनाज़ा है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, क्या चले हुकूमत उसके अंदर एक बेनिफिशरी के तौर पर एग्जिस्ट करती है, तनाज़ा तो मौजूद है, लेकिन कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा कि गुफ्तगू अगर हो रही है तो क्या हो रही है। हुकूमत इस बात से बिल्कुल इनकारी है कि नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। अगर इन मुतालबात को देख लिया जाए तो अगर ग्राउंड पर हालात देखे जाए तो ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोई इन मुतालबात को मानने के लिए तैयार है। तो क्या ये हुकूमत को एक अपॉर्चुनिटी दी है इमरान खान साहब ने कि आप बात कर लें, और फिर अगर नहीं करेंगे तो हमारे पास जवाब होगा कि हम 24 तारीख को फिर अपने इस मामले को एक्सट्रीम तक ले जाएंगे? क्या आपको लगता है इसलिए उन्होंने एक बीच में एक बफर सा क्रिएट किया है इमरान खान साहब ने? मुनीब साहब, दो चीजें हैं, दोनों को देखना पड़ेगा। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं इस टाइम के ऊपर। इस्लामाबाद के अंदर मुकम्मल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि 24 नवंबर को लेकर पुलिस के इंटरव्यूज आ रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इवन अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था डीपीओ अटक की स्टेटमेंट आई हुई थी कि जनाब अगर हम 20-25 हजार की नफरी खड़ी कर दें तो ये 1-2 लाख बंदा भी लेके आ गए तो ये आगे इस्लामाबाद की तरफ नहीं जा सकते। एक तरफ तो कंटेनर आ रहे हैं, एक तरफ रबर बुलेट्स की बातें हो रही हैं, एक तरफ हमारे टीयर गैस खरीदने की बात हो रही है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही है। आई हैव टू सेकंड इमरान शफकत साहब हियर कि बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ डेमोक्रेट, मेरी भी जाती ख्वाहिश है कि यार इसका कोई सियासी हल निकले, बैठकर गुफ्तगू की जाए। लेकिन एट द सेम टाइम आप हुकूमत में किसी भी बंदे से बात कर लें तो कोई आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है इसके ऊपर, कह रहे यार हमारे नॉलेज में कहीं पर कुछ भी नहीं है कि कोई मुज़ाकरात की ऑफर हुई है या कहीं पर बात भी हुई है। फिर मेरे एक नाकिस राय है, मेरी अपनी ओपिनियन है, ये मेरा अपना एनालिसिस है। हो सकता है मोहसिन नकवी साहब इस तरह के मामलात में बहुत एक्टिव होते हैं, हो सकता है एट सम पॉइंट उन्होंने कोई एंगेजमेंट हुई हो सीएम केपीके के साथ, ऑब्वियसली बहुत सारी मीटिंग में भी वो इकट्ठे बैठते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख थोड़ी सी देखें ना मुनीब साहब, तो जब इस तरह के मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो हुकूमत को पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही फैज रिटायर्ड और ख्वाजा आसिफ साहब की जब मुलाकातें स्टार्ट हो गई हुई थी ना, जब मामला तय पा चुके थे तकरीबन, तो तब एक सफा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट एंजॉय कर रही थी एट दैट टाइम, और तब एक सफा ऐसे था लगता था अगले 10 साल ये फटने वाला नहीं है। बट 2019-20 के अंदर ही कहानी स्टार्ट हो गई हुई थी जनाब कि आप पंजाब पहले ले लें और उसके बाद विफाक ले लें। हो सकता है कि आज की हुकूमत पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने जिस तरह उनको वोट किया है फॉर द गवर्नमेंट, हो सकता है आज ये लोग भी अपने उस एक सफे के कॉन्फिडेंस में बैठे हों और एट सम पॉइंट कोई ना कोई गिव एंड टेक या कोई ना कोई एंगेजमेंट चल रही हो। पाकिस्तान की तारीख तो सियासी तारीख तो ये बताती है। बिल्कुल ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल, बट ये बात भी अपनी जगह मौजूद है इमरान शफकत साहब के, ये वाइटल पॉइंट है जो करल साहब ने रेज किया। बट एक फैक्ट ये है कि मैं ज़ाती तौर पर इस बात को, और बहैसियत सहाफ़ी में खबर भी है कि मोहसिन नकवी साहब तो हर एंगेजमेंट पे, जब भी गंडापुर साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने उनसे प्रायर एंगेजमेंट्स की हैं। वो बहैसियत वज़ीर दाखिला भी करते हैं, बहैसियत पाकिस्तान के एक जो ताकतवर हल्का है पाकिस्तान के मुक्तदरा, उनके बिहाफ पे भी करते हैं। बट क्या हम ये आर वी राइट टू अज्यूम कि ये मामला, ये जिस तरह से हुकूमती निज़ाम बना हुआ है, इसके धागे कहीं से खुलना शुरू हो गए हैं? क्योंकि इसके धागे खुलेंगे तो फिर इमरान खान साहब के लिए अपॉर्चुनिटी निकलेगी। क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं? इसमें जो लड़ाई उन्होंने शुरू की थी वो लड़ाई टेक्निकली, वो लड़ाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो जीत चुके हैं। ठीक है,
अब मेरे नहीं ख्याल कि उनको कोई इस तरह की मजबूरी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी कुछ और है और चीज़ें भी कुछ और तरफ से। हाँ, एक हल्की सी आप कहें कि पीटीआई के हवाले से जो उम्मीद की किरण है वो है अमेरिका के इंतखाबात और वहाँ पर बदलती हुकूमत। ठीक, तो हो सकता है कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने कुछ जिसको कहते हैं ना प्रायर थोड़ा सा कोई होमवर्क करना शुरू कर दिया हो कि अगर कल कलां को कोई हम पे बेजा किस्म का प्रेशर पड़ता है जिसको हम बेयर नहीं कर सकते, तो फिर हमने अपनी फेस सेविंग जो है वो फेस सेविंग वो किस तरह से करनी है। ठीक ठीक। तो हो सकता है कि ये बहुत अंदर कहीं पर ये वाली सोच हो सकती है। तो अदरवाइज अगर वो भी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज में इमरान खान साहब कहीं पे फॉल करते हैं या नहीं करते। मैं अमेरिका की बात बिल्कुल ठीक है, या नहीं करते, बिल्कुल ठीक। तो इस एक मुख्तसर सा ब्रेक है, मैं जरा वापस आता हूँ, इस मामले को मजीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये निज़ाम जितना खुद ने खुद को मजबूत किया है अक्टूबर और नवंबर के इस महीने तक, आज की जो तारीख है 19 तारीख तक, क्या लेवरेज हासिल कर सकती है या तहरीक इंसाफ के पास वो लेवरेज है कि वो कुछ बात मनवा सकती है? ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं। बस एक दफा फिर आप खुशामदीद कहते हैं। करल साहब, बात यह है कि जो देखिए सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत, वो टेन्योर बढ़ गया, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, बहुत कुछ हासिल हो गया इस निज़ाम को भी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। ख़ास तौर पर लेवरेज है तहरीक इंसाफ के पास कोई कि वो अपने को मुतालबात मनवा सके? क्योंकि मुतालबात आप तभी मनवा सकते हैं अगर आपके पास कोई लेवरेज हो अगेंस्ट योर ओपोनेंट। यहां हमें वो लेवरेज नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि वो कह रहे हैं हम मैस मूवमेंट कर रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट, जो अभी टेस्ट होनी है। फ्रैंकली जो क्लेम है कि 5,000 और 10,000 बंदा पर एमपी और एमएनए, वो भी बड़ा टॉल ऑर्डर है। आपको लगता है कि इसके अलावा कोई लेवरेज है तहरीक इंसाफ के पास जिसकी बेसिस के ऊपर वो कुछ हासिल कर सकते हैं इन 4 मुतालबात में से कोई एक भी? मुनीब साहब, व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगता यह है कि गवर्नमेंट ने अपने सारे कॉर्नर सिक्योर कर लिए हुए, वो तमाम तरफ से बड़े पुरसुकून तरीके से बैठे हुए। एक चीज जिसके ऊपर अक्सर सोचा जाता है, जिसके ऊपर बात की जाती है कि जो गवर्नमेंट को लेकर आए थे, इवेंचुअली उनकी कहीं ना कहीं पर यह ख्वाहिश तो है ना कि यार डिफेंड किया जाए, सारा मलबा हम पे गिर जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तानी जब क्रिटिसिज्म करने पे आते हैं एक स्पेसिफिक सियासी जमात के लोग, तो हम पे कर रहे हैं। उस पर डिफेंड सियासतदान ने करना होता है, उस पर फ्रंट फुट पे टेलीविजन पे है आके पीएमएलएन ने डिफेंड करना था इस सारी सिचुएशन में। मुझे एक वाहिद वो ऑप्शन नजर आती है कि वहां पे मुमकिनात में से है कि डिसअपॉइंटमेंट हो कि पीएमएलएन वो डिलीवर नहीं कर पाई। ठीक है, आप बात करते हैं आईएमएफ की डील की बात करते हैं, आप बात करते हैं हालातों वाकयात इकोनॉमी को लेकर बेहतर हो रहे हैं, फेयर इनफ। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासत में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपने सिर्फ अपने मंशूर की सियासत नहीं करनी होती, आपको बैगेज भी मिलता है, आपने वो बैगेज कैरी भी करना होता है, आपने डिफेंड भी करना होता है, आपने नैरेटिव भी बनाने होते हैं। लेकिन अभी आप जरा गौर कीजिए कि पीएमएलएन के गेस्ट को किसी टॉक शो में बुलाना अजाब पड़ जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहे होते हैं यार उधर की करिए, फलानी टॉपिक तक की गल करिए, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जहां पर पीएमएलएन नहीं डिफेंड कर सकी, जहां पर परफॉर्म नहीं कर सकी। तो एक मुमकिनात में से है कि वो प्रेशर बढ़ता हो, वो मतलब आप कह रहे हैं खुद ही कोई कंधे से उठा के नीचे फेंक दे, आपको लग ही रहा है? मुमकिनात में से है। ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। ये अगेन वाइटल पॉइंट इमरान शफकत साहब, टुवर्ड्स द एंड ये सवाल मेरे पास है, और ये बात अगेन ये भी हुआ है, इमरान खान साहब आए, कंधों पे बिठा कर लाए गए, फिर कंधों से उठाकर फेंक भी दिया गया, बल्कि पटक दिया गया। तो ये भी इत्तेहाद आपको पता है बना हुआ इत्तेहाद है ना, तो इसके अंदर भी ये एलिमेंट तो मौजूद रहेगा। क्या ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नोइंग कि जी इस वक्त तो बड़ा आइडियल रिलेशनशिप है, लेकिन वो कोई हम गारंटी तो नहीं दे सकते ना वाटर ट्राइक के वो आइडियल रिलेशनशिप फॉर ऑल टाइम्स टू कम है, तब्दील भी बहुत कुछ हो सकता है। देखें, सियासत में कोई चीज़ आइडियल नहीं होती। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी इमरान खान साहब की। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब के साथ ये वाला मामला हुआ क्यों? जवाब इसका बड़ा क्लियर कट है कि वो डिलीवर नहीं कर पाए। डिलीवर क्या करना था? पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करना था, चलाना था। अब इस हुकूमत के पास क्रेडिट में क्या चीज़ है कि इस हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट होते हुए पाकिस्तान को बचाया है, चला रहे हैं। आप इशारे देखिए, आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये वजह नहीं हो सकती कि जी कि वो डिफेंड नहीं कर पा रहे फौज को, फौजी इकदामात को।
पहली बात तो यह है कि ये मुतालबे के ऊपर हुआ सारा कुछ, और ये मुतालबा नवाज शरीफ साहब का था कि आप ही लाए हैं इस तोहफे को, आप ही ने इस तोहफे को समेटना है। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि इमरान खान साहब को संभालते संभालते पाकिस्तान की फौज ने कहीं बहुत ज्यादा ओट में जाके, किसी बहरूप में जाके, ये कोई भी इस तरह के इकदाम नहीं हुए, वो बहुत क्लियर कट हुए हैं। और ये एक बड़ा ओपन सीक्रेट है कि ये सारा कुछ क्या हो रहा था, क्यों। उसकी वजह यह है कि कसर इमरान खान साहब ने नहीं छोड़ी थी। 9 मई जैसे वाकयात कर दिए, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नाम लेके मुखातिब करते थे कि मैं तुम्हारा कब्र तक पीछा करूंगा। तो और फिर के जंगल का बादशाह, तरह तरह के अलकाबात और तरह तरह की चीजें, लड़ाई को इमरान खान साहब जिस लेवल के ऊपर लेके जा चुके हुए हैं, आई डोंट थिंक सो कि वापसी जो है वो इतने नॉर्मलाइज तरीके के साथ हो सकती है। और महज इस बुनियाद के ऊपर इस हुकूमत से छुटकारा या इमरान खान साहब को बाहर ले आ जाए कि जी बदनामी बहुत हो गई है। और भाईजान बदनामी तो आप देखें कि पाकिस्तान में वो भी दौर गुजरा है जब पाकिस्तान की फौज की गाड़ियों को इजाजत नहीं थी कि पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लाया जाए। ठीक है, तो क्या अब आपको वो सूरत हाल लगती है? पाकिस्तान की फौज को अगर इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो बुरा भला कहती है, तो पाकिस्तान के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टियां जो पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट कर रही हैं। शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा वाकया पहले नहीं हुआ इस तरह का। तो मुझे जो बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हर ताकत के ऊपर एक ताकत होती है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत दुनिया की सुपर पावर का प्रेशर उस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर के ऊपर चीजें अगर हुई तो होंगी, अगर हुई तो बिल्कुल वेट किया जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में अमेरिका वाला ऊंट किस करवट बैठता है ये भी पता चल जाएगा। करवट के एतबार से चीजें जो है वो मैनेज कर ली जाएंगी, पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब इमरान शफकत साहब आपका। राय साकिब खैरल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।